ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज गोवर्धन पूजा है और दिवाली का अवसर चल रहा है, तो आप लोगों को गोवर्धन पूजा और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। बहुत दिनों से मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दी थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं छोटी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा ग्रामर पोर्शन के बारे में। तो आइए मैं अपना जो ग्रामर पोर्शन का जो बेसिक नॉलेज था उसको मैं आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था, ग्रामर पोर्शन बताया था, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है, लेटर्स, इसी के बारे में मैंने बताया था। तो आज उसी का मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं दूसरे टॉपिक जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है। हमारा दूसरा टॉपिक तो देखिए, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो द सेंटेंस है। क्या है दूसरा टॉपिक? द सेंटेंस। तो जो हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी जो डिफिनेशन है, अगर मैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन के बारे में बताऊं तो आप लोगों को डिफिनेशन हो सकता है पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन बताता हूं। तो देखिए इसकी डिफिनेशन होती है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो देखिए मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज called sentence। देखिए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, इंग्लिश में बताया मैंने, समझ में हो सकता नहीं आया है, लेकिन इसके बारे में जब मैं आप लोगों को हिंदी में अभी समझाता हूं तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मतलब कि शब्दों का, वर्ड्स मतलब शब्दों का वह समूह। देखिए वर्ड्स मतलब होता है शब्दों का वह समूह, ठीक, शब्दों का वह समूह जिससे कि एक पूर्ण कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ निकले, जिससे पूर्ण अर्थ निकले, शब्दों का वह समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। बस आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर ऐसे नहीं आया तो आप लोगों को एग्जाम्पल से बता देते हैं। देखिए एज एक एग्जाम्पल लिख के बता देते हैं। राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो देखिए इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? राम इज ए गुड बॉय मतलब कि देखिए यहाँ एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना कि राम एक अच्छा लड़का है। तो आप लोगों को पता चल रहा है, इसके भाव पता चल रहा है, सेंटेंस मतलब पूरा निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पूर्ण अर्थ निकल नहीं रहा है। सब चीजें आप लोगों को पता चल रही हैं। राम के बारे में जो बताया जा रहा है वो आप लोगों को पता है कि क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। तो आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखिए सेंटेंस के बारे में पता चल गया। अब आप लोगों को सेंटेंस के टाइप पढ़ना है। सेंटेंस के क्या पढ़ना है? टाइप। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए आप लोगों को अगर बता दूं मैं तो सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। देयर आर ए 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर ए 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने?
5 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए मैं 5 टाइप्स आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। अब पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक, पहला असर्टिव सेंटेंस होता है। फिर दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। और तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारे 3 टाइप हो गए। और हमारा जो चौथा टाइप होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा टाइप हमारा जो है लास्ट टाइप, वो क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमारे ये 5 टाइप्स हो गए। 5 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो देखिए आप लोगों को इसके हिंदी अगर अर्थ बता दें, हम हिंदी अर्थ अगर आप लोगों को बता दें तो आप लोग देखिए इनके हिंदी अर्थ में क्या होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं हम लोग विधि सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। हिंदी में हम लोग इसको विधि सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक। और जो दूसरा हमारा है इसको तो आप लोग समझ सकते हैं, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं दूसरे को, ठीक। और जो तीसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरे को क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। तीसरा जो चौथा हमारा इच्छा सूचक वाक्य है। और जो हमारा लास्ट पांचवा है जो एक्सक्लामेटरी जो, तो इसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। आप लोगों को अब इसके हिंदी अर्थ भी पता चल गए हैं, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को इसके हिंदी अर्थ पता चल गए हैं। अब इसमें मैंने इसके 5 टाइप्स बताए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे हैं कि इनके भी हमारे 2-2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2-2 टाइप होते हैं। तो देखिए मैं इधर आप लोगों को इनके 2-2 टाइप लिख के बता देता हूँ कौन कौन से 2 टाइप हैं। तो देखिए इसके जो 2 टाइप होते हैं, तो देखिए ये पहला इसका क्या होता है? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका जो दूसरा होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में आ जाइए, तो इसके भी 2 टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव के भी पहला टाइप होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। पहला होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और दूसरा जो होता है हमारा होता है सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये हमारे इतने हो गए टाइप। तो देखिए अफर्मेटिव को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और निगेटिव को कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। अब आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा, और सेंटेंस के जो हिंदी में उनको क्या कहते हैं उसके बारे में पता चल गया, और इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता हो गया है। इतने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आप लोगों को एक हेडिंग डाल के उसकी जो डिफिनेशन होगी उसके बारे में पूरा मैं विधिवत आप लोगों को बताऊंगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा।
लेकिन मैं इतना इसमें आप लोगों को ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बस इतना ही बताया है। लेकिन जो पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में मैं इसका भी डिस्क्राइब करूंगा, इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये पार्ट 1 जो है मैंने आप लोगों को इसके सेंटेंस के बारे में बता दिया, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। जो मेरा अगला वीडियो होगा पार्ट 2 जो आएगा उसमें आप लोगों को इसका डिटेल आप लोगों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, ठीक। और इतने में आप लोगों को अगर कोई समस्या हो, अगर कोई भी जानकारी लेना हो या फिर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। और बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाया करें। धन्यवाद।